हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मुस्लिम विधि, मुस्लिम लॉ का ये हमारा चौथा लेक्चर है। अभी तक 3 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वो तीनों लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं निकाह। मुस्लिम विधि में निकाह क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विवाह और इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। तो निकाह को हम आज देखेंगे। मुस्लिम विधि में दोस्तों जो निकाह है उसका विवाह की अवधारणा को देखते हैं। मुस्लिम विधि में विवाह की अवधारणा क्या है, निकाह की अवधारणा क्या है, वो देखते हैं। तो जो मुस्लिम विधि में निकाह एक संस्था है। निकाह क्या है? एक संस्था है। यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है। ठीक है। कुरान में लिखा हुआ है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम का मतलब होता है अधिकारी बनाकर भेजा है। दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। निकाह विवाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष का यौन से सहयोग। ठीक है। विधि में इसका अर्थ है विवाह। बेली के साथ संग्रह में यह बताया गया है कि स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाना, संतान उत्पन्न करने का प्रयोजन के लिए संविदा ही विवाह है। ठीक है। अब देखते हैं मुस्लिम विधि की परिभाषा क्या है। तो हिदाये के अनुसार, हिदाये महोदय जैसे विधि शास्त्री होते हैं वैसे ही ये मुस्लिम लॉ के विधिवेत्ता है हिदाये के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष में समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा वैध बनाना मान्य होते हैं। न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार मुस्लिम विवाह एक विशुद्ध संविदा है। अब्दुल रहीम के अनुसार विवाह की प्रथा में इबादत, धार्मिकृत, मुआमलात, व्यवहारिकृत दोनों गुण पाए जाते हैं। अब्दुल रहीम का एक कथन है कि जो कि पैगंबर साहब के एक कथन पर आधारित है। पैगंबर साहब ने कहा कि विवाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत का मतलब परंपरा है, और जो मेरी यह परंपरा को नहीं अपनाता वह मेरा फॉलोवर नहीं है। अंतर पैगंबर साहब ने कहा कि इस्लाम में संन्यास नहीं लिया जा सकता। ठीक है। मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह को देखते हैं। विवाह दो पक्षों के बीच, उनमें से प्रत्येक सम्मेलन में उत्पन्न संतानों के बीच अधिकार और कर्तव्यों का उत्सर्जन करने, स्त्री पुरुष को समागम को वैध बनाने, संतान उत्पन्न करने और समाज के हित में सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य से की गई एक संविदा है। क्या है दोस्तों? एक संविदा है। इसी में देखते हैं विवाह का उद्देश्य क्या है। तो 5 बताए गए हैं। विवाह के 5 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, काम वासना का नियमन हो। दूसरा, वंश की वृद्धि। तीसरा, गृहस्थ जीवन का नियमन। चौथा, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम बनाए जा सके। और 5वां, सदाचारी बच्चों का पालन किया जा सके। ये विवाह के 5 उद्देश्य हैं। हिदाये ने विवाह के 3 उद्देश्य दिए हैं। हिदाये महोदय ने विवाह के कितने उद्देश्य दिए हैं? 3। इनके अनुसार समागम, शांति और समान इच्छा ही विवाह का उद्देश्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि पुरुष स्त्रियों की विवाह उनके धर्म निश्चितता, संपत्ति या उनकी सौंदर्य के लिए करते हैं, परंतु उनमें विवाह केवल धर्म निष्ठा के लिए ही करनी चाहिए, न कि सौंदर्य या संपत्ति के लिए करनी चाहिए। मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब का कहना है कि जो विवाह लोग करते हैं स्त्रियों को सुंदर देख के करते हैं या उनकी संपत्ति पाने के लिए करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म निष्ठा के लिए विवाह करनी चाहिए। ये मोहम्मद पैगंबर साहब का कथन है। आगे देखते हैं मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैरिज क्या होता है। कुछ विधि शास्त्रियों ने मुस्लिम विवाह को पूर्ण रूपेण एक सिविल संविदा माना है, जबकि कुछ इसे धार्मिक संस्कार मानते हैं। मुस्लिम विवाह धार्मिक कैसे कहा जाता है? तो मुस्लिम विधि में कुछ विधि शास्त्री ने कहा है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो निकाह है वह धार्मिक संस्कार है। इस बात को कुछ न्यायालय ने भी पुष्टि किया है।
अनीसा बेगम बनाम मोहम्मद इस्तीफ़ा के इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सुलेमान ने एक अत्यधिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्धारित किया था कि मुस्लिम विवाह एक संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम मुस्लिम के लिए आवश्यक है कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये लोगों तुम में से जो भी काबिल है उन्हें शादी करनी चाहिए। यह तुम्हें अनैतिक देखने से प्रतिबंध लगाता है और जो लोग यह योग्य नहीं हैं उन्हें ऐसे ही रहने दो। जो व्यक्ति शादी करते हैं वह अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ धर्म होता है वह अल्लाह से डरकर सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यतीत करके पूरा कर सकते हैं। और इस्लाम में संन्यास को मान्यता नहीं दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा है। एक क्वेश्चन है, क्या मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा है? तो जैसा आपने विवाह के उसमें देखा कि हाँ ये संविदा ही है, तो इसमें क्या है, निकाह में सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है। ये सिविल संविदा क्यों है? जैसे संविदा हम पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल देते हैं वैसे ही निकाह में भी प्रपोजल दिया जाता है, फिर निकाह को एक्सेप्टेंस होती है और फिर कबूल किया जाता है। ठीक है, निकाह कबूल है, देखा ना आपने। दूसरा पक्ष जो है वह कहता है कि कबूल है तो कबूल है, अगर नहीं कहता है तो यह संविदा अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, नाबालिग की निकाह गार्जियन के द्वारा कर दी गई है तो तब भी नाबालिग वयस्क होगा। जब भी नाबालिग वयस्क होगा, अगर मानिए कोई नाबालिग है उसकी शादी अपने पिताजी के द्वारा कर दिया गया है, माताजी के द्वारा, तो जब भी वयस्क होगा वो तो शादी को निरस्त कर सकता है। मुस्लिम विधि में निकाह गार्जियन के द्वारा भी मंजूरी दी गई है। ठीक है जी, इसमें पति के द्वारा पत्नी को मेहर दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आज हम मुस्लिम विवाह में इतना ही करते हैं। आगे देखेंगे, अगले 5वें लेक्चर में देखेंगे मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, उन सबको देखेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।